कहाँ भटक रही हो अपने मनपसंद का लड़का ढूंढने के लिए? वो तो कब का मिल चुका तुम। अभिषेक कब कहाँ कैसे पता नहीं, पर अभिषेक इतना प्यार करता है तुमसे कि सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए खुद पीछे हट गया। प्यार तुम्हें भी हो गया अभिषेक से, पर भागो मत इस सच से। आरोही, ऐसा सपना क्यों देख रही है जो कभी पूरा नहीं होगा? उसकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। आरोही, अभिषेक, तुम यहाँ? तुम ठीक हो? तुम बैठो बैठो, आराम से बैठो, पहले आराम से। अब तक तुम्हें होश नहीं था, हॉस्पिटल में थे, तुम इस हालत में यहाँ पे क्यों घूम रहे हो अभिषेक? एक मिनट, उन्होंने तुम्हें जाने कैसे दिया हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल आ रहे हैं एमएलए साहब, अभिषेक को देखने। ओके भाई साहब, वो अभिषेक को कुछ चाहिए था तो वही लेने के लिए नीचे आया हूँ। मैं खुद एमएलए साहब को ऊपर लेके जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। आरोही, मैं यहाँ कैसे आया नॉट इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ क्यों आया दैट्स इम्पोर्टेंट। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी है जो सिर्फ फेस टू फेस हो सकती है। आपकी होनहार लड़की को सच्चाई की परीक्षा में मिला है सबसे बड़ा 0। कैलाशनाथ दीवान की तरफ से मैं उनका बेटा अभिषेक दीवान तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं हर उस कड़वी और गलत बात के लिए जो आज पापा ने तुमसे कही। कोई बात नहीं, उन्होंने वही कहा जो उन्हें ठीक लगा। गलत लगा उन्हें, क्योंकि तुम ऐसी लड़की नहीं हो। तुम पैसे से नहीं, लोगों की अच्छाई से प्यार करती हो। तुम्हारी जैसी लड़की को कैसे उन्होंने गोल्ड डिगर कह दिया। अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं जानते कि तुम खुद सोना हो आरोही। तुम्हें वरुण भाई नहीं पसंद ना? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं और तुम मिलकर तुम्हारे लिए कोई दूसरा मनपसंद का लड़का ढूंढेंगे। नहीं ढूंढना मुझे कोई और लड़का, क्योंकि मेरे मनपसंद का लड़का तुम हो अभिषेक। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, पर हम एक नहीं हो सकते। और मेरे लिए दूसरे मनपसंद की लड़की को ढूंढने की जिद तुम छोड़ दो अभिषेक। और रही हमारी बात, हमारे जिंदगियों में इतना फर्क है, कितनी भी कोशिश कर ले हमारा रिश्ता कभी सफल नहीं बन पाएगा। तुम्हारे यहाँ सुबह होती है शेयर बाजार की न्यूज़ से, और हमारे यहाँ दूध की बाल्टियों से। ऐसे बहुत सारे फर्क है, छोटे बड़े कहाँ तक गिनूंगी। अब हमें सिर्फ मिलकर एक काम करना है, भूल जाना है
इस सफर में साथ चलते चलते हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। अभिषेक और आरोही का सफर यही खत्म होता है। बस अभिषेक आप ही का वेट। अभिषेक? अभिषेक कहाँ है कैलाशनाथ जी? नर्स, मेरा बेटा कहाँ है? मैं पता करती हूँ। हॉस्पिटल से चला गया? हाउ स्ट्रेंज। कुछ हुआ था क्या अंकल? अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम जैसियों को। सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों को अपने हाथ से जाने नहीं देती हैं ये। हाँ, एक्सक्यूज मी। कुंदन, पता लगाओ कहीं ये अभिषेक उसी विट्ठल गांव वाली लड़की के पीछे तो नहीं गया। अब पता नहीं क्या बखेड़ा खड़ा करेगा। अंकल, किस लड़की के पीछे गया अभिषेक? एक बात बताइए सच सच कैलाशनाथ जी, आपके अभिषेक का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? नहीं सर, हमारा अभिषेक ऐसा है ही नहीं। वो कहाँ गया मैं पता करवाता हूँ ना। Just give me 5 minutes. 5 minutes. तुम जाओ, अभिषेक हॉस्पिटल वापस जाओ। जाओ, खड़े क्यों? जाओ। बोल लिया रोहित शिंदे। अब तुम मेरी बात सुनो। अभिषेक नहीं। बस मैं अनलकी हूं जो मैं और मेरी दुनिया तुम और तुम्हारे परिवार के लायक नहीं है। हमारे एक डिनर का खर्चा तुम्हारे पूरे महीने का राशन जितना है, मैं जानता हूं ये बात। लेकिन वो महंगा डिनर सिर्फ और सिर्फ पेट भरता है, खुशी नहीं देता। तुम्हारी फैमिली में आदमियों और औरतों को बराबर का दर्जा, बराबर का हक दिया जाता है अपनी बात रखने के लिए। मेरी फैमिली में ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूं कि हम दोनों की दुनिया एक नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे साथ लाइफ नहीं बिता सका, इस गम को शायद मैं हैंडल कर लूं, लेकिन उस घटिया सागर के साथ तुम्हारी शादी हो जाए, ये हैंडल नहीं होगा मुझसे। मैं वो सोच के ही जी नहीं पाऊंगा आरोही। ये फैसला मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है अभिषेक। इसे और मुश्किल मत बनाओ। और क्यों कह रहे हो तुम ये सब? किस अधिकार से कह रहे हो आप? उसी अधिकार से जिस अधिकार से तुम मुझे लड़ाई में बचाने आई थी। उसी अधिकार से जिस अधिकार से तुम हॉस्पिटल में मेरे लिए रो रही थी। उसी अधिकार से जिस अधिकार से तुम मुझे अभी यहां से चलने के लिए कह रही हो। अब बोलो, है और भी आर्ग्यूमेंट तुम्हारे पास? रेडी रहना, कल मैच मेकर्स के नंबर लेकर आऊंगा। अभिषेक, किसी सड़क छाप लड़की के लिए अभिषेक क्यों फाइट में जंप करेगा? कुंदन, अभिषेक कहाँ है? वो घर पे नहीं है, अपने दोस्त के घर पे भी नहीं है। मैंने सब जगह पता कर लिया। हम यहाँ हैं। मैंने कहा था ना सर। आर यू सीरियस? तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? पापा आप देख रहे हैं? हम ले गए थे इसे अपने साथ, कुछ टेस्ट्स करवाने थे अपनी तसल्ली के लिए।
थैंक यू बुआ, आपने कॉल करके बुला लिया। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, बुआ हमेशा अभिषेक के साथ। आरोही से मिलने गया था ना तू? क्या है उस लड़की की कमजोरी और क्या है तुझे उससे दूर करने का रास्ता, कि अब तू बताएगा हमें। हम जरा चुनाव में व्यस्त क्या हो गए, यहाँ तो पूरी कहानी ही बदल गई। कैलाशनाथ जी, कैलाशनाथ जी, हमारा होने वाला दामाद किसी ऐरी गैरी लड़की के लिए अपना खून बहाए, ये बात हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये इसकी पहली और आखिरी गलती होगी। जी नमस्कार। आओ बेटा। आइए, मैं कुछ छोड़ के आता हूँ। अभिषेक, बुआ है ना? कैसी है? अरे वो साकरपुर में अपने कपड़े सेम लगेंगे ना, इसलिए कॉल किया तेरे को। पर बेबी, सगाई से पहले सफेद कपड़े भी लगेंगे। ये शोक सभा सफेद कपड़े में ही होती है ना? सोच समझ कर बोलो सागर। बहुत सोचा मैंने, इतना सोचा कि सोच समझ के समझ में आया कि तेरा आशिक अभिषेक दीवान है। तुम्हें जरा सी भी शर्म आ रही है? सुन रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? यार नहीं हो तेरा, तेरे आगे पीछे नहीं घूमता वो। बता, कौन लगता है तेरा? मेरी धोखेबाज भाई को अस्पताल से पूरी रिपोर्ट निकलवा ली है मैंने उसकी। उसका नाम, उसका काम और उसका दाम। अपनी चीप हरकतों के लिए तुम्हें जवाब देना चाहिए और उल्टा तुम मुझे सवाल कर रहे हो। एक चीप बात और सुन, आज तीज का दिन है, शुभ दिन है, तो सोच आज क्या होगा। आज तेरा आशिक अपनी जान से जाएगा। खबरदार, तुमने अगर उसे कुछ भी किया है तो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं रे, मेरे दो पंटर लोग इस बार पूरे इंतजाम के साथ दीवार मेंशन के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं और उसकी मोहब्बत का दी एंड करने का। और ये दीवान लोग, ये पागल है रे। ये तीज के मॉल में उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी कम की है ना, बहुत भारी पड़ने वाली है रे उनको। बेचारा बेटा हाथ से जाएगा। तू बस इतनी प्रार्थना कर कि वो आज घर के बाहर ना आए। अब क्या करना है? करना कुछ खास नहीं है। ये लौंडा जैसा ही बाहर आए, भाव का काम निपटाना और यहाँ से निकलना है। मॉम, यादव चाचा कहाँ हैं? कल से दिखे नहीं। वो अपने जमीन के काम से गांव गए हैं। वंदना। जी भाभी। बयाना की थाली रेडी है ना? वो बुआ जी के पांव से लगाकर आशीर्वाद लेकर तभी व्रत तोड़ सकते हैं। जी। आओ। एक बार तीज की पूजा खत्म हो जाए, उसके बाद मॉम से मैच मेकर्स के नंबर ले लेता हूँ। रूल भूल गए? त्योहार के दिन नो फोन, पहले होगी पूजा फिर कोई काम दूजा। अब तो ये तुम्हें बाद में मिलेगा। भाभी, अर्जेंट काम था वो। चाची, ये तीज में होता क्या है? तीज में हम अपने जीवन साथी की खुशी और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। आरोही, आज मैं तुम्हारे लिए सच्चे दिल से मांगने वाला हूँ। टाइम कम है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि छुटकारा दिलवा कर रहूंगा तुम्हें उस सागर से। सागर, अगर तुमने अभिषेक को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। मुझे होने वाली बीवी किसी और के प्यार में चल रही है, पता नहीं और क्या क्या चलेगा। मैं तू बस मातम की तैयारी कर।
अभिषेक प्लीज फोन उठाओ। हमारे रास्ते बेशक अलग होंगे पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अभिषेक। इस सागर की वजह से तुम हॉस्पिटल जा चुके हो कुमार। आज सागर को नहीं जीतने दूंगी, नहीं जीतने दूंगी। सुबह से निर्जला, अन्न का एक कण भी अंदर नहीं गया। इसी तपस्या का फल मिलता है। शाम तक हम सत्संग से लौटेंगे और तब तक घर के पुरुष भी काम से वापस आ जाएंगे। फिर हम सब मिलकर राजी खुशी तीज मनाएंगे। सब मुझे अभिषेक से मिलना है, बहुत जरूरी है। पीछे हटिए आप, बुआ जी की गाड़ी आ रही है। हटिए आप, पीछे हटिए। अच्छा हुआ जो हमने कैलाश से पहले ही कह दिया था कि 12 बजे से पहले कोई भी घर नहीं लौटेगा। इस घर की औरतें भूखी रहेंगी, तभी इस घर के नियम सीखेंगी। कैसे पता चलेगा? कहाँ हो सकते हैं गुंडे? अभिषेक को कैसे बताऊं? वो फोन भी नहीं उठा रहा है। जवाब से लागा रे नमक इश्क का, हाय रे। नहीं रे, अभिषेक के इश्क का ना। क्या लॉन्ग जंप मार के पहुंच रहे तू उसके घर? मतलब भी मुझ पर नजर रखे हुए है। ए मेरी आइटम, मेरे से ऐसा प्यार क्यों नहीं की रहे तू? तुझे आशिक को कहता कैसे हूं मैं? पुलिस की धमकी न को रे, क्योंकि पहले तेरा हीरो तो ऊपर जाएगा ही, बाद में विलन का नंबर आएगा जेल का। उसको मार के मैं मर भी गया ना तो परवाह नहीं रे। सागर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे प्लीज। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जय हुई ना बात। अब तेरी बात एक मैं मान रहा हूं तो तुझे भी तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी ना। नाइट स्वान होटल, रूम नंबर 103। अभी के अभी आ मुझे मिल। यही इंदौर में हूँ। ठीक है मिर्ची, मैं नहीं आऊंगी। आना है तुझे, और हाथों में मेरे नाम की मेहंदी भी लगवानी पड़ेगी। सागर, तुम चाहते क्या हो? वहां तो जा, आज जो चाहिए सब मिलेगा मुझे। बस सागर, तुम्हें जितना मुझे परेशान करना था तुमने कर लिया। देखो कैसे आरोही शिंदे शुरू करती है तुम्हारी उल्टी गिनती।